तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। मैं डॉक्टर गीतिका अग्रवाल। आज हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के तत्सम शब्द भाषा का प्रवाह अनंत है। समय के साथ साथ भाषा में नए शब्द समाहित होते जाते हैं और पुराने शब्द या तो रूप बदल लेते हैं अथवा अप्रचलित हो जाते हैं। वैदिक संस्कृत से आज तक की हमारी भाषा इस यात्रा में आज तक अनेक मोड़ों को पार कर चुकी है। भाषा में परिवर्तन अवश्य होता है, परंतु यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि शब्द अपने प्राचीन रूप को पूर्णतः खोते नहीं हैं। इस शब्द में कुछ हद तक बदलाव होता है, पर अर्थ वही रहता है जो अर्थ उस शब्द का वैदिक काल में था। अर्थात आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, परंतु वो अचानक से संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित नहीं हुई है। इसे बहुत लंबा समय लगा है और धीरे धीरे उसमें समय काल परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करने की दृष्टि से जैसे जैसे शब्दों का परिवर्तन होता रहा, वैसे वैसे ही भाषा ने अपने रूप परिवर्तित कर लिया। आधार है तत्सम शब्दों से तद्भव शब्दों में परिवर्तित होने का। अगर हम हिंदी भाषा में शब्द संग्रह को देखें तो 5 तरह के शब्द पाए जाते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द एवं अन्य शब्द। तत्सम शब्दों की परिभाषा समझते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है: तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले जाया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही वो अब हिंदी में भी हैं, वो शब्द तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, जो उसकी हमारी प्राचीन भाषा के में जैसा था वैसा ही आज भी है, वह शब्द तत्सम कहलाता है। इसमें ध्वनि का परिवर्तन भी नहीं होता। हम ये जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा बहुत सारी भाषाओं की जननी है, जैसे हिंदी, बंगला, कोंकणी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल। इन सभी भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे लिए गए हैं, क्योंकि इनमें से कई भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। अब उन्हीं में हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अग्नि। अग्नि जिसको हम आजकल आग भी बोलते हैं, परंतु तत्सम शब्द आग का क्या है? अग्नि। आम्र, अब आम्र नहीं बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? आम। आम नहीं होता, आम्र शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो तत्सम शब्द है। अमूल्य। चंद्र, चंद्र की जगह हम चांद या चंदा बोलते हैं, जो कि तत्सम शब्द अगर हम देखें तो चंद्र है। क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये शब्द तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इनको संस्कृत से जैसा लिया गया है वैसा ही वो हिंदी में भी प्रयोग होता है, इसीलिए तत्सम शब्द। बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे बने। तत् धन भव, अर्थात उससे उत्पन्न, अर्थात जो उससे अर्थात संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। वहाँ तत् शब्द भी संस्कृत भाषा की ओर इंगित करता है, अर्थात संस्कृत से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इन शब्दों की यात्रा संस्कृत से आरंभ होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के पड़ाव से होकर गुजरी है और आज तक चली आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी संस्कृत भाषा
सभी भाषाओं की जननी है। हमारी हिंदी देवनागरी भाषा की भी जननी है और हिंदी तक पहुंचने के लिए उसका बहुत अधिक परिवर्तन धीरे धीरे होता रहा है। इसीलिए तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर यही है कि वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से जो कि त्यों आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, और जो शब्द संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों से समय काल परिस्थिति के कारण थोड़े बहुत परिवर्तित हो गए हैं परंतु उनका अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण रूप आप देख सकते हैं, मुख जो संस्कृत का शब्द था उसको हम मुँह या मुख या चेहरा कहते हैं। ग्राम से अब गांव हो गया है। दुग्ध से दूध हम बोलते हैं, दूध हो गया है। तो दुग्ध तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। भ्रातृ भाई अर्थात जो सामान्य बोलचाल में शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से सीधे ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। पर मैंने बहुत से उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, आप सभी उनको अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको उनका अंतर समझ में आ जाए। मैं कुछ इनके बीच में से आपको उदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। यहाँ अ और आ से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द आम्र है, आम जिसका तद्भव आम हो जाता है। आश्रय इसका अचरज, अक्षी आँख, अमूल्य अमोल, अग्नि आग, अंधकार अंधेरा। आपको ये शायद सभी समझ में आ जाएंगे। ये अ और आ से शुरू होने वाले तत्सम शब्द हैं, जैसे कि आम्रचूर्ण को हम अमचूर कहते हैं, अज्ञान को अजान कहते हैं, अमावस्या को अमावस कहते हैं। सामान्य भाषा में हम अमावस बोलते हैं, अमावस्या का शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। होठ कहते हैं, ओठ कहते हैं, ओष्ठ उसका तत्सम शब्द है। आश्रय तत्सम शब्द है, आसरा तद्भव शब्द है। अश्रु आंसू। ई और ई से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द हैं, जैसे इक्षु तत्सम में बोला जाता है, उसी का तद्भव शब्द है ईख। ईशा तत्सम है, उसका ही वो ईशा। उसके अलावा ऊ और ऊ से शुरू होने वाले में उल्लूक, ये तत्सम शब्द है और हम प्रयोग करते हैं जैसे उल्लू। उल्लू तत्सम नहीं है अपितु तद्भव शब्द है। उच्च का प्रयोग नहीं किया जाता नॉर्मली। ऊंचा यहाँ पर तद्भव शब्द है। ठीक है। अ ख से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जैसे कुपुत्र तत्सम है, उसी का तद्भव शब्द अगर आएगा तो उसे कपूत कहा जाता है। कर्म इसका काम या कार्य। काक तत्सम शब्द है, कौआ उसका तद्भव शब्द है। इसी प्रकार ग और घ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, ग से जैसे गृह इसका तद्भव है, तत्सम है और उसी का तद्भव शब्द घर है। ग्राम उसका गांव। गर्दभ गधा आप जो सामान्यतः बोलते हैं वह तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द गर्दभ है। गर्मी बोलते हैं आप, गर्मी तद्भव शब्द होता है, उसी का तत्सम शब्द है ग्रीष्म। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो
च और छ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द। मैं आपको सारे पढ़ के इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। मैं यहाँ आपको समझाने का 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ले रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इधर तत्सम शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के तद्भव शब्द भी हैं, ताकि आप परीक्षा के लिए तैयार कर सकें कि किस शब्द को हम तद्भव की तरह ही प्रयोग करते हैं और किस शब्द को हम तत्सम की तरह प्रयोग करते हैं, ताकि हम उसका सही उच्चारण कर सकें। जैसे चंद्र तत्सम है और उसी का चांद तद्भव शब्द है। चमड़ा तद्भव है, उसी का चर्म तत्सम शब्द है। छतरी तद्भव है, छत्र तत्सम। ज झ त थ से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जैसे जिह्वा, हमारी जीभ को जिह्वा कहा जाता है संस्कृत में, जो तत्सम शब्द जिह्वा है। जेठ नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, वो तद्भव शब्द है। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा, ज्येष्ठ तत्सम शब्द है। तैल, तेल का तत्सम शब्द तैल है। तपस्वी, तपसी का तत्सम शब्द तपस्वी है। द ध से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जैसे ध्रुवा, दूब घास होती है ना, दूब घास, उसका तत्सम शब्द ध्रुवा है। दिवाली आप बोलते हैं, दिवाली तद्भव शब्द है। दीपावली यह तत्सम शब्द है। दूध हम बोलते हैं, दूध तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या है? दूध, दुग्ध। न प से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जिसमें कि नारिकेल तत्सम शब्द है, नारियल का। नव्य नया का तत्सम शब्द है। नैन का तत्सम शब्द नयन है। नीम का तत्सम शब्द निम्ब है। पिता का तत्सम शब्द पितृ है। भाई का, नाई का तत्सम शब्द नापित है। म प फ और ब से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, जिसमें भीख का तत्सम शब्द भिक्षा है। भाई का तत्सम शब्द भ्राता है। मोर का तत्सम शब्द मयूर है। भैंस का तत्सम शब्द महिषी है। फ ब भ म से शुरू होने वाले तत्सम तद्भव शब्द, फाल्गुन, फागुन का है। बिंदु, बूंद का है। बहरा, बहरा का तत्सम शब्द बधिर है। भालू का तत्सम शब्द भल्लूक है। मीठा का तत्सम शब्द मिष्ट है। भैंस का महिषी है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैंने आपको बहुत से उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं। सभी उदाहरणों को कृपया आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर अवश्य लिखें और उन्हें याद करें। परीक्षा में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।